लाला राम वैसे तो अनपढ़ था, पर गांव में उसकी शान थी। लोग तरह तरह के घरेलू मुद्दे पर उनकी सलाह लेने आते थे। लाला राम तो किसी से नहीं डरता था। उसे डर था तो बस अपनी झूठी शान के खो जाने का। वो बहुत ध्यान रखता था कि गांव भर में उसकी इज्जत बनी रहे। इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। वो पुराने ख्यालों का था और औरतों के बारों में उसके विचार पारंपरिक थे। उसके विचार से औरतों का काम घर संभालने का था, न कि बाहर काम करके घर के पुरुषों की बराबरी करने का। वो कहता था कि पढ़ी लिखी औरतें घर का माहौल खराब करती हैं, बात बात पर जुबान लड़ाती हैं। उसको ज़्यादा पढ़ी लिखी वाली लड़कियां और बाहर काम करने वाली औरतों से चिढ़ थी। यही कारण था कि उसने अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। वह गांव वालों को भी लड़कियों को ज़्यादा न पढ़ाने की हिदायत दिया करता था और वो भी उसकी बात मानते थे। उसके कहने पर वे लोग अपनी बहुएं भी कम पढ़ी लिखी लाए थे। इसी कारण उनका गांव पिछड़ा हुआ था। गांव की लड़कियां उससे नफरत करती थीं। लाला राम का बड़ा बेटा तो 10वीं फेल था और छोटा बेटा इंटर पास करके शहर में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। दोनों लड़के जवान हो चुके थे। लाला राम ने कई जगह अपने बेटे के रिश्ते की बात चला रखी थी। दोनों के लिए कम पढ़ी लिखी बहुओं की तलाश थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी से घर की सुख शांति बनी हुई है। उधर छोटा बेटा राजू को एक सहकर्मी पिंकी नाम की लड़की से प्यार हो गया था। उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। पिंकी आज के ज़माने की लड़की थी। उसने राजू से कह दिया था कि वो बचपन से जीन्स पहनती है और शादी के बाद भी यही वेशभूषा रखेगी। उसने यह भी कहा कि उसे अभी और तरक्की करना है, इसीलिए शादी के 2 साल तक बच्चा नहीं करेगी। और राजू ने भी हामी भर ली थी। इधर लाला राम ने दोनों बहुओं को पसंद कर लिया था। उसने जब अपने दोनों लड़कों को बताया तो राजू ने साफ साफ बात बता दी कि वो पिंकी से ही शादी करेगा और उसे वचन दे चुका था। लाला राम ने माथा पीटते हुए कहा कि तेरी अकल क्या घास चरने गई है? बाप की नाक कटवाएगा क्या? इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाकर नौकरी पर लगवाया था। उसने अपने बेटे को प्यार से समझाया, पर राजू नहीं माना। आखिरकार बड़े बेटे की शादी झूठी शान दिखाने के चक्कर में कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से कम पढ़ी लिखी बहू के साथ हो गई और राजू ने भी पिंकी से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया, पर उसे किसी ने स्वीकारा नहीं। लाला राम ने कभी उसे अपनी बहू नहीं माना और उसे जलाने के लिए बड़ी बहू पर ही सारा प्यार लुटाने लगे। शादी के बाद वह राजू के साथ ऑफिस जाने लगी। राजू अपने माँ बाप के द्वारा पिंकी के अपमान को देखता था, पर पिंकी कहती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और सब कुछ सहती रहती। राजू से कुछ न कहती थी। फिर एक दिन बड़ी बहू को बच्चा हो गया। अब और उसकी आवभगत होने लगी और बड़ी बहू के रंग निराले हो गए थे। वह पिंकी को नीचा दिखाने लगी। अगर वो जीन्स पहन लेती तो छी कहकर उससे ऐसा व्यवहार करती जैसे वो अछूत हो। पिंकी उनको मनाने के लिए सूट भी पहनने लगी थी और घर का काम भी करती, पर वो लोग उसे आदर सत्कार न देते। पिंकी के कमाई के पैसे भी लेने से मना कर देते थे और कहते, हमारे यहाँ औरत की कमाई नहीं खाते हैं। एक दिन गांव का साहूकार घर पर आया। उस समय पिंकी और बड़ी बहू और पिताजी घर पर थे। वो बोला, जल्दी से जल्दी कर्ज चुका दो, नहीं तो पूरे गांव में बेइज्जती कर देगा। लाला राम को झटका लगा। उसने बड़ी बहू से कहा, बहू, जो जेवर मैंने तुम्हारी शादी में बनवाए थे वह दे दो। पर वह बोली, काहे दे दें हम अपना गहना, तुम्हारा क्या भरोसा, फिर दो या ना दो। और तुमको शर्म नहीं आवत औरतों से गहना मांगते हुए? ये कहकर वो अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। पिंकी को पता था कि लाला राम उससे पैसे नहीं लेगा। फिर वो कहने लगी, बाबूजी, लेकिन उससे पहले वो बेहोश हो गए। उनको गहरा सदमा लगा था। गांव भर में बेइज्जती के डर से हार्ट अटैक आ गया। पिंकी ने देखा तो उसने तुरंत अपनी स्कूटी में बाबूजी को बैठाया और हॉस्पिटल पहुंच गई। जब लाला राम की आंखें खुली तो सभी को अपने सामने खड़ा पाया। पिंकी ने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मैंने सारा कर चुका दिया है।
मैं अपने घर की इज्जत यूं नीलाम होते नहीं देख सकती। आप चाहे कुछ भी कहो। आज लाला राम को अपनी छोटी बहू पर गर्व हो रहा था। उसने उसे पास बुलाया और पहली बार सिर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो। उसकी सास ने भी उसको गले लगाया। तभी वहाँ पर राजू आया। उसने ये सीन देखा और खुश हो गया। अब लाला राम अपनी छोटी बहू को अपनी बेटी समझने लगा था और गांव वालों से यही कहता था कि अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाएं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।